कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। उपसर्ग। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे दुर धन गुण, दुर्गुण, निर धन बल, निर्बल, सु धन पथ, सुपथ। यहाँ पर दुर, निर, सु ये शब्द उपसर्ग कहलाएंगे। ये शब्द अन्य शब्दों के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। चलिए अब हम उपसर्ग के बारे में और जान लेते हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती हैं। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्रधन बल, प्रबल, अनुधन शासन, अनुशासन। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपसर्ग यह शब्द में एक नई विशेषता लाता है। शब्द के अर्थ को वह बदलता नहीं, बल्कि उसको एक नया रूप प्रदान करता है। और दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अधन सत्य, असत्य, अप धन यश, अपयश। ये उपसर्ग की बहुत बड़ी विशेषता है कि वह शब्द के अर्थ को बिल्कुल विरुद्धार्थी ही बना देता है। जैसे सत्य का विरुद्धार्थी अगर हमें जानना है तो असत्य आएगा, और यश का अपयश। उसी तरह शांति का अशांति, उपस्थिति का अनुपस्थित। यानी कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो शब्द के अर्थ को बिल्कुल ही विपरीत बना देते हैं। तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, जैसे वि धन शुद्ध, विशुद्ध, परि धन भ्रमण, परिभ्रमण। तीसरी विशेषता यह है कि वह शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करते, बल्कि उसको उसी रूप में, उसी अर्थ में एक नई विशेषता दे देते हैं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और एक से या फिर 2 अक्षर के होते हैं। उपसर्ग और मूल शब्द की संधि के बाद जो नया शब्द बनता है, वह मूल शब्द के अर्थ में या तो कुछ न कुछ विशिष्ट जोड़ देता है या अर्थ को ही बदल देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपसर्ग यह सिर्फ 1 या 2 अक्षर का होता है, जैसे अ, सु, स, ना, ये सारे उपसर्ग हैं। उसी तरह अनु, अति, अधि, ये मतलब ये 1 या 2 अक्षर के ही होते हैं, लेकिन कभी कभी वे शब्द के अर्थ को बिल्कुल विरुद्धार्थी बना देते हैं, या कभी कभी शब्द के अर्थ में एक नई रचना, एक नया परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग। बच्चों, यहाँ पर हम उपसर्ग के प्रकार जान लेंगे कि उपसर्ग हिंदी में कितने प्रकार के हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के हैं और कुछ विदेशी। विदेशी यानी जो विदेशी भाषाओं से हमारे यहाँ शब्द आए हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। भारत में बहुत से मतलब हमारी भारतीय मिली जुली संस्कृति है। यहाँ पर विविध भाषाएं बोली जाती हैं और इतिहास में हमने देखा है कि समय समय पर विविध संस्कृतियाँ हमारे देश पर राज्य करती रहीं। तो जब कोई राज्य करने आता है तो वहाँ से उनकी बोली भाषा के कुछ शब्द भी हमारे देश में आ जाते हैं। तो वो शब्द हमारे भारत में हमारे शब्दों के साथ मिलजुल जाते हैं और हमें एक नई रचना प्रदान करते हैं। और इन्हीं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग को भी आज हम जानेंगे। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः
उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति धन आचार, अत्याचार, दुर्धन लभ, दुर्लभ। बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो शब्द संस्कृत से हमारी भाषा हिंदी भाषा में आए हैं, उन शब्दों के साथ जो उपसर्ग लगते हैं उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे आचार, यह शब्द है, यह आचरण से मतलब आचरण का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आचरण। तो यह शब्द यह संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आया है, वहाँ से हम लोग उसको प्रयोग करना शुरू किए हैं। तो इन सब शब्दों के साथ जो उपसर्ग लगता है उसे संस्कृत के उपसर्ग कहेंगे। चलिए हम इसके थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। अति, अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति इत्यादि। अधि, अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। अप, अपकार, अपमान, अपयश, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। यहाँ पर हमने देखा कि अति, अधि, अप, ये जो उपसर्ग के शब्द हैं ये जब दूसरे शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जैसे काल, आचार, क्रमण, रिक्त, इन शब्दों के साथ जब ये जुड़ते हैं तो ये एक शब्द को नया अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो ये सब जो हैं, ये सारे शब्द संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, इसीलिए संस्कृत के शब्द कहलाएंगे। अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार, अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इत्यादि। आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। तो ये सारे उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग हैं जो संस्कृत के शब्दों के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। और भी उदाहरण हम देख लेंगे। अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष इत्यादि। उपकार, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि। निदर्शन, निपात, नियुक्ति, निवास, निरूपण, निवारण, निषेध, निदान, निबंध इत्यादि। अभी हमने संस्कृत के उपसर्ग देखे, चलिए अब हम हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अध धन जला, अध जला, कु धन चाल, कुचाल, बिना धन मांगे, बिना मांगे। बच्चों, हमने पहले देखा संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहते हैं और हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। अन्न, अनमोल, अनजान, कहा, अनदेखा इत्यादि। अध, अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अध मरा इत्यादि। 29, 49, 59 इत्यादि। तो गिनती में जो हम लोग शब्दों का उपयोग करते हैं वह सारे एक तरह से उपसर्ग युक्त शब्द ही होते हैं। भर, भरपेट, भरपूर, भर दिन इत्यादि। दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि।
निगोड़ा, निडर, निकम्मा। अ, अछूता, अथाह, अटल। क, कपूत, कचोट, कु, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। अब विदेशी उपसर्ग। हमने हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग देख लिए, चलिए अब विदेशी उपसर्ग देखते हैं। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ना धन समझ, ना समझ, हम धन सफ़र, हम सफ़र, हर धन दम, हर दम। बच्चों, इन्हें आगत यानी आने वाला, ऐसे शब्द, आगत का अर्थ होता है आने वाला, तो ऐसे शब्द जो कहीं और से हमारे देश में आए हैं, हमारी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं, जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। हम अपने दैनिक बोलचाल में बहुत सी ऐसी शब्दों का उपयोग करते हैं कि जिनका हम शायद हिंदी अर्थ उतने जल्दी नहीं बोल पाते या समझ पाते, उनका हिंदी शब्द भी हमको ढूंढने में समय लग जाता है, जैसे टिकट, बटन। ये नॉर्मल शब्द हैं जो हमारे दैनिक यूज में हम उपयोग में करते हैं, दैनिक उपयोग करते हैं, और इनका हिंदी शब्द हमको तुरंत हमारे ख्याल में भी नहीं आ पाता, क्योंकि ये हमारी भाषा में एकदम रच बस गए हैं। तो इसी तरह के उपसर्ग हम आज देखते हैं। कुछ उपसर्ग जो अरबी और फारसी से आए हैं, पहले उन्हें देख लेंगे। ला, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। बे, बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम इत्यादि। कम, कम सीन, कम ख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। गैर, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी इत्यादि। खुश, खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल इत्यादि। ना, नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसंद इत्यादि। अल, अलबत्ता, अलगरज, अलहदा आदि। सब, अब ये इंग्लिश के शब्द हैं, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, वाइस, वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी इत्यादि। बच्चों, यहाँ पर आपने उपसर्ग के बारे में जाना, उपसर्ग के अर्थ को जाना, साथ ही साथ उपसर्ग के हमने प्रकार जाने, उपसर्ग की विशेषताएं जानी। आशा करती हूँ आपको उपसर्ग अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्यय, अभी हमने उपसर्ग के बारे में जाना, तो चलिए अब प्रत्यय के बारे में भी जान लेते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लघु धन ता, लघुता, फल धन वाला, फल वाला। अभी हमने देखा कि उपसर्ग यह शब्द के आगे जुड़ते हैं, उसी तरह यह प्रत्यय है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ता है और शब्द में परिवर्तन लाता है, तो इसे हम प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्धार्थी हैं। उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। सामाजिक, सामाजिक, सुगंध इत, सुगंधित, भूलना धन अक्कड़, भुलक्कड़, मीठा धन आस, मिठास, लोहा आर, सुलुहार, नाटक धनकार, नाटककार, बड़ा धन आई, बड़ाई,
टिक धन आऊ टिकाऊ, बिक धन आऊ बिकाऊ, होन धन हार होनहार, लेन धन दार लेनदार, घट धन इया घटिया, गाड़ी धन वाला गाड़ी वाला, दया धन लू दयालु। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। बच्चों, हमने प्रत्यय देख लिया कि प्रत्यय यह शब्द के अंत में जुड़ता है और उसमें परिवर्तन लाता है। लेकिन जिस तरह उपसर्ग के भी अलग अलग प्रकार थे, उसी तरह प्रत्यय यह भी दो प्रकार का है। चलिए हम इसके प्रकार देख लेते हैं। कृत प्रत्यय, क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे लिख धन आवट लिखावट, थक धन आन थकान, बोल धन ई बोली। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि लिखना इस शब्द से लिख शब्द बना है और यह एक क्रिया है। लिखना यह एक क्रिया है, यानी कर्ता कुछ कार्य कर रहा है। उसी तरह थकना, बोली बोलना, तो ये सारी क्रियाएं हैं। और जब क्रिया के साथ कोई शब्द जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। लेख, पाठ, क्रिय, गए, धाव, सहाय, इन शब्दों के साथ जब अक, यहाँ पर आप लाल रंग के बॉक्स में देख रहे होंगे धन अक लिखा हुआ है, तो एक एक शब्द के साथ अलग अलग से अक लिखने के बदले यहाँ पर सभी शब्द, छह शब्द के साथ जो प्रत्यय जुड़ेगा वह मैंने एक बार में ही दे दिया है, आप याद रखिएगा। जैसे लेख के साथ अगर मैंने अक हमने जोड़ा, अक प्रत्यय जोड़ा तो लेखक। लेख यानी लिखना, यह एक क्रिया है। पाठ यानी पढ़ना, यह एक क्रिया है। इसके साथ जब अक जुड़ा तो पाठक। क्रि के साथ अक जुड़ा तो कारक। गए के साथ अक जुड़ा तो गायक। इनमें परिवर्तन देखिए किस तरह हो रहा है। धाव अक जुड़ा धावक, सहाय अक जुड़ा सहायक। तो यानी अक इस प्रत्यय के साथ इस क्रिया में ये बदलाव हुए हैं। दूसरा देखते हैं। पाल, सह, ने, चर, मोह, झाड़, पट, भक्ष, इन शब्दों के साथ अन यह प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। पाल पालन, सह सहन, ने नयन, चर चरण, मोह मोहन, झाड़ झाड़न, पठ पठन, भक्ष भक्षण। यहाँ पर बाकी शब्दों में तो कोई उतना परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन आप देख रहे होंगे ध्यान, ने के शब्द में ए की मात्रा है और अन, ए और अ जब जुड़ता है तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन में यह शब्द जुड़कर य में बदल गया है। नयन, न अन नहीं है, न यन है, यानी ए न ने का ए मात्रा और अ यह जब दोनों जुड़ गए तो इनका रूपांतरण य में हो गया है। तो ने धन अन यानी नयन, यह इसमें बदलाव आया है। घट, तुल, वंद, विद, इन शब्दों के साथ ना यह प्रत्यय जुड़ेगा तब घट से घटना, तुल का तुलना, वंद का वंदना, विद का वेदना, ये शब्द तैयार होंगे। मान, रम, दृश्य, पूज, श्रु, इन शब्दों के साथ जब अनीय ये शब्द प्रत्यय के रूप में जुड़ेंगे तब मान का माननीय, रम रमणीय, दृश्य दर्शनीय, पूज पूजनीय, श्रु श्रवणीय, इनका रूपांतरण इस तरह होगा। आप यहाँ देख रहे होंगे रम, इसके साथ जब अनीय यह शब्द जुड़ता है तो वह न का ण में रूपांतरण हो गया है। उसी तरह स्र के साथ जब यह शब्द जुड़ता है तो स्र का भी न में रूपांतरण हो चुका है। सुख, भूल, जाग, पूज, इश, भिक्ष, लिख, भट, झूल, इन शब्दों के साथ जब आ यह प्रत्यय जुड़ता है तब सूखा, भूला, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा, लिखा, भटका, झूला,
इन शब्दों का निर्माण होता है और ये परिवर्तन देखे जा सकते हैं। लड़, सिल, पढ़, चढ़, सुन इन शब्दों के साथ जब आई यह प्रत्यय जुड़ता है तो लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई, सुनाई ये सारे परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें क्रिया हैं। लड़ना, सिलना, पढ़ना, चढ़ना, सुनना ये सारी क्रियाएं हैं और इनके साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो इनमें रूपांतरण इस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। उड़, मिल, दौड़, थक, चढ़, पठ इनके साथ आन यह प्रत्यय जब लगता है तब उड़ान, मिलान, दौड़ान, थकान, चढ़ान, पठान। हर, गिर, दरस, माला इनके साथ ई शब्द प्रत्यय के रूप में जुड़ा है तो हरि, गिरी, दासरथी, माली इत्यादि शब्दों का निर्माण हुआ। छल, जड़, बढ़, घट इनके साथ या प्रत्यय जुड़ा है। छलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया इन शब्दों का निर्माण हुआ। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर, धनता, सुंदरता, सोना, धनआर, सुनार। याद रखिएगा, पहला जो है कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत शब्द यह क्रिया में प्रत्यय जुड़ा था, लेकिन तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं। देवता, मनुष्य, पशु, महा, गुरु, लघु इन शब्दों के साथ त्व यह प्रत्यय जब जुड़ेगा तो देवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, महत्व, गुरुत्व, लघुत्व इन शब्दों का निर्माण होगा। बच्चा, लड़क, छुट, काला इन शब्दों के साथ जब पन यह प्रत्यय जुड़ेगा तो बचपन, लड़कपन, छुटपन, कालापन इन शब्दों का निर्माण होगा। सज्जा, वट, सजावट। चिकना, हट, चिकनाहट। रंग, धनत, रंगत। मीठा, धन आस, मिठास। बुलाव, सराफ, चूर इनके साथ जब आ प्रत्यय जुड़ेगा तो बुलावा, सराफा, चूरा इन शब्दों का निर्माण होगा। कड़वा, घबरा, झल्ला, चिकना इनके साथ जब आहट शब्द जो आ प्रत्यय के रूप में जुड़ेगा तो कड़वाहट, घबराहट, झल्लाहट, चिकनाहट इन शब्दों का निर्माण होगा। लाली, महा, अरुण, गरी इन शब्दों के साथ ईमा शब्द प्रत्यय के रूप में जब जुड़ेगा तब लालिमा, महिमा, अरुणिमा, गरिमा इन शब्दों का निर्माण होगा। अब गर्म, खेत, सर्द, गरीब इन शब्दों के साथ जब ई, बड़ी ई यह प्रत्यय के रूप में जुड़ेगा तो गर्मी, खेती, सर्दी, गरीबी इस तरह के शब्दों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि कृत प्रत्यय क्या है, उनका अर्थ क्या है और कृत प्रत्यय में मतलब क्या बदलाव आया है, क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ा है। और तद्धित प्रत्यय में हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ प्रत्यय जुड़ के नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने प्रत्यय, उसके प्रकार और उसके बदलाव, नए शब्दों के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में जाना और आशा करती हूँ कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय यह आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।